हमारा वीकली शो खौफनाक और मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज खौफनाक में बात मौत की उस रेस की जिस रेस में पहले भी कई जिंदगियां फना हो चुकी हैं और बीते 14 अक्टूबर को उसी रेस ने 4 लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। वो रफ्तार बढ़ाते रहे थे और मौत के उनके साथ दौड़ लगातार लग रही थी। मौत की रफ्तार थी 230 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का खौफनाक खेल। 300 वाला चाहिए डॉक्टर, 300 से कम नहीं, चारों मरेंगे। स्पीड की लाइव स्ट्रीमिंग, जिंदगी का ब्रेक फेल। हमारा आगे कनेक्ट करना। स्पीड आ रहा है ना? आ रहा, अभी आ गया है। मौत वाली रफ्तार, BMW का कांटा 230 के पार। ले लो जितना पेन सकता है, आओ दे, नहीं है तो मैट ना दे भाई। 50,000 रुपया सर्विसिंग के ये लगा है, तो स्पीडो नहीं। रफ्तार का वीडियो बनाया, कार से कंटेनर टकराया। वो रफ्तार बढ़ा रहे थे, मौत साथ दौड़ रही थी। चल कोई स्पीड ब्रेक मत करना। मौत की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटा। खौफनाक। वो एक्सप्रेसवे पर रेस लगा रहे थे, कार की रफ्तार लगातार बढ़ा रहे थे। BMW कार हवा से बात कर रही थी और जब कार एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर रही थी तब मौत की रेस की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। रफ्तार के रोमांच के नशा कुछ ऐसा सवार था कि उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं था वो रफ्तार का आनंद नहीं बल्कि मौत से खेल खेल रहे हैं। वो समझना ही नहीं चाह रहे थे कि कार से रेस नहीं लगा रहे बल्कि मौत उनके साथ रेस लगा रही है। अगले कुछ मिनट में जो खौफनाक हादसा हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। 300 वाला चाहिए डॉक्टर, 300 से कम नहीं, चारों मरेंगे। गाजीपुर से बलिया को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दौड़ रही BMW कार के मीटर पर नजर डालिए। स्पीडोमीटर की स्पीड देखकर आपको सिहरन महसूस होगी, लेकिन उन्हें किसी का खौफ नहीं था जो इस पर सवार थे। किसी बात का डर नहीं था और नहीं किसी डेंजर का और नहीं किसी मुश्किल का आभास। हाँ तो बस नशा रफ्तार का। मोबाइल कनेक्ट करना, बोलेंगे तब ऑन कीजिएगा। दूर रहना। स्पीड आ रहा है ना? आ रहा है, अभी आ गया है, 300 आ गया है, 130 थे इसके लिए भी नॉर्मल है। तो 200 पार करना है। हाँ, इस स्पीड में 300 पहुंचा देगा ठिकाना पे, खाली कनेक्ट तो कर। वो रफ्तार से बातें करना चाहते थे। 100 या 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नहीं, पूरे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहते थे। ले लो जितना पेन सकता है, आओ दे, नहीं है तो मैट ना दे भाई। 50,000 रुपया सर्विसिंग के ये लगा है, तो स्पीडो नहीं। वीडियो की शुरुआत में कार की स्पीड 62 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो अगले 1 मिनट में 111 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंची, लेकिन रफ्तार की रेस ही नहीं रुकी। ये तो शुरुआत भर थी। ठीक है, सीधा है, यही से मार, यही से मार, हाई स्पीड बनाइए, यही से मार। साउंड डीजे आप साउंड कनेक्ट कीजिए। एक मिनट, आपका साउंड है, मेरा नहीं। हाँ, मेरा हम प्ले कर दिए हैं जी। थोड़ा क्लोज आइए। स्पीड आ रहा है ना? हाँ, 200, 170 ये रिकॉर्ड कीजिए जी। हर बदलते सेकंड के साथ गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जा रही थी और इसमें सवार चारों युवकों का जोश भी इसी के साथ आसमान पर पहुंचता जा रहा था। 300 मार, 300 मार, 300 मार। आओ पेल।
आओ पे 2 मिनट के भीतर गाड़ी का कांटा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक स्पीड को पार कर गया। अब जरा गाड़ी की रफ्तार का शोर सुनिए और समझिए कि इसमें सवार चारों युवकों ने दरअसल कार को किस कदर प्लेन समझ रखा था। ये तो फुल रास्ता सीधा है। चारों यहीं रुकने को तैयार नहीं थे क्योंकि इस पर सवार एक युवक लगातार कह रहा था कि कम से कम गाड़ी की स्पीड 290 तो होनी ही चाहिए। नहीं, कम से कम 290 होना चाहिए। 290। गाड़ी में सवार युवक जब 290 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की बात कर रहा था तब इसकी स्पीड 225 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जो लगातार बढ़ाई जा रही थी। ये सीधा है, ये तो फुल रास्ता सीधा है। ₹50,000 सर्विसिंग के ये लगा है। रफ्तार का ये खौफनाक वीडियो इससे आगे तो नहीं पहुंचा क्योंकि इसके आगे जिंदगी का ब्रेक फेल हो गया। कुछ देर पहले तक हवा से बात कर रही BMW कार सामने से आ रहे कंटेनर से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसके परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। 14 अक्टूबर को खौफनाक हादसा आजमगढ़ और सुल्तानपुर के बीच हलियापुर थाना क्षेत्र में हुआ। यहां पर एक्सप्रेसवे की एक साइड बंद थी। ट्रैफिक को आजमगढ़ से सुल्तानपुर की ओर आने वाली लेन पर डाइवर्ट किया गया था। इसी दौरान एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भर रही BMW कार सामने से आ रहे कंटेनर से जा टकराई। कार जब कंटेनर से टकराई तो स्पीड कितनी रही होगी, इस बात से अंदाजा लगाइए कि कार का पुर्जा बिखर गया। कार का इंजन कहीं, कार का टायर कहीं। कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कार पूरी तरह से कंटेनर के नीचे जा घुसी और चकनाचूर हो गई। चारों मर ये मौत की रेस की वो तस्वीर है जो इतनी विभत्स है कि इसे शायद ही आप देखना चाहें और इसे दिखाना भी मुमकिन नहीं। हादसे की खौफनाक तस्वीर में पता लगाना मुश्किल है कि कार कहां है। हादसे के बाद कार का हर पुर्जा बिखर चुका है। कार का इंजन कंटेनर की दूसरी ओर है। टायर कंटेनर के नीचे दबा हुआ और कार की चेचिस टूटकर चकनाचूर हो चुकी है। कार के इतने टुकड़े हुए जिन्हें समेटा नहीं जा सकता। इसमें सवार इंसानी जिंदगी की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जिस कंटेनर से कार की भिड़ंत हुई उसकी तस्वीर देखिए। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब कार भाग रही थी तो सीधे कंटेनर से जा टकराई। कंटेनर का अगला हिस्सा ध्वस्त हो गया। हादसे में कार में सवार 4 युवकों की मौत हो गई। शवों की तस्वीर इतनी खौफनाक है कि हम आपको दिखा तक नहीं सकते। कार में सवार बिहार के डिहरी के डॉक्टर और जदयू नेता डॉक्टर निर्मल सिंह के छोटे बेटे डॉक्टर आनंद प्रकाश सहित औरंगाबाद के अखिलेश सिंह, दीपक कुमार, रोहतास के भोला कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी के अनुसार ज्ञात स्रोतों के अनुसार पता चला कि लोग अपना 4 आदमी अपना दोस्त के साथ और एक रिलेटिव के साथ दिल्ली जा रहे थे। आजमगढ़ या सुल्तानपुर के बीच में कहीं ट्रक से दुर्घटना हुई जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सभी लोग चारों जानकारी के अनुसार स्पॉट दिखे। बड़ा लॉरी कंटेनर ऐसा परखच्चे उड़ा दिया है गाड़ी का, छोटी का। ये लोग कौन सी गाड़ी से जा रहा था? ये शायद BMW कार से जा रहा था। हादसा 14 अक्टूबर को आजमगढ़ और सुल्तानपुर के बीच थाना हालियापुर क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि हालियापुर थाना क्षेत्र में सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बारिश की वजह से धंस गया था, जिसके कारण एक एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन कर सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ जा रहे ट्रैफिक को दूसरी लेन पे मोड़ा गया था। मतलब एक्सप्रेसवे तब वन वे था, जो हादसे के लिए बड़ी वजह साबित हुआ।
हवा से बात करने की ख्वाहिश रखने वाले BMW कार में सवार चारों युवक ये मानकर चल रहे थे कि सामने कोई ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन डायवर्जन की वजह से कंटेनर सामने आ गया, जिससे BMW कार जा टकराई। रफ्तार के लिए जिंदगी को दांव पर लगाने की यह गलती भारी पड़ी। 4 परिवार की आंखें इस वक्त नम हैं। इनके घर कोहराम मचा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आखिर लापरवाही और भी कहां किस किस जगह हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे, सभी पर अधिकतम गति सीमा तय होती है। ये स्पीड सड़क की स्थिति और ट्रैफिक को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। रोड के किनारों पर बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन रफ्तार के रोमांच के नशे में चूर BMW सवार चारों युवकों ने तमाम नियमों को तोड़ दिया। फिर वो खौफनाक हादसा हुआ, जिसे आप देख चुके। 300 वाला चाहिए रफ्तार। 300 से कम नहीं। चारों करेंगे। लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर किनारे लगे इन बोर्ड पर नजर दौड़ाइए। हर बोर्ड पर अधिकतम स्पीड दर्ज है, तो क्या शुक्रवार को स्पीड लिमिट का पालन किया गया था? बिल्कुल नहीं। गाड़ी की स्पीड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से दोगुनी से भी ज्यादा थी, 230 किलोमीटर प्रति घंटा। 300 वाला चाहिए रफ्तार। 300 से कम नहीं। शुक्रवार को हुए हादसे के दौरान सिर्फ यही नियम नहीं टूटा था, बल्कि सीट बेल्ट भी नहीं लगाई गई थी। हादसे के पहले हो रहे लाइव स्ट्रीमिंग में कई बार आप बोलते हुए सुन सकते हैं कि सीट बेल्ट लगा लो। अपना भी सीट लग रही है। बावजूद इसके सीट बेल्ट नहीं लगाई गई। कार हवा से बात करती रही। हादसे के बाद ABP गंगा की टीम ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जायजा लिया तो जगह जगह स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे नजर आए, जो साफ संकेत दे रहे थे कि आपकी गाड़ी की अधिकतम स्पीड कुछ भी हो, एक्सप्रेसवे पर इससे ज्यादा गति खतरे से खाली नहीं। इस गाड़ी के स्पीड मीटर में 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अंकित है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हम अपनी गाड़ी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाएं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर किस गति से वाहन चलाना है। इसके लिए बाकायदा सड़क के किनारे स्पीड लिमिट बोर्ड लगाए जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें तो खासतौर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति की है, जबकि भारी वाहनों के लिए ये सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि हर कुछ दूरी पर बोर्ड पर लिखी हुई है। मतलब इससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने के लिए एक गति सीमा निर्धारित की गई है। इसके लिए जगह जगह बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पर गति सीमा अंकित की गई। मेरे पीछे इस बोर्ड को आप देख सकते हैं। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट अंकित है। इसका मतलब यह कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की स्पीड पर यहाँ वाहन नहीं चला सकते हैं। बावजूद इसके बहुत से वाहन चालक काफी गति से वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से वह दुर्घटना का शिकार होते हैं और एक खौफनाक मंजर सामने आता है। इसका ताजा उदाहरण सुल्तानपुर में BMW दुर्घटना के साथ देखा जा सकता है। हादसे के बाद ABP गंगा की टीम ने जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा का जायजा लिया तो जो तथ्य सामने आए वो यही था कि एक्सप्रेसवे पर चलने वाले कई लोग निर्धारित स्पीड का पालन नहीं करते। ज्यादातर वाहन निर्धारित स्पीड से तेज गति से दौड़ते हुए मिले। हम इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उसी हिस्से में मौजूद हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। हमारी गाड़ी की लिमिट जो एक्सप्रेसवे की लिमिट है उसके हिसाब से है, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमारे आसपास जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी रफ्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए आगे हमारे जो गाड़ी गई है उसकी स्पीड 100 के ऊपर है। हालांकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वाहन चल सकते हैं, लेकिन कई गाड़ियां 120 से 130, 140, 160, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साफ है कि ओवरलोडेड वाहन प्रतिबंधित है, लेकिन जब आप एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो ऐसा दिखता नहीं।
देखिए मैं सामने एक व्यक्ति को दिखा रहा हूँ किस तरह से टू व्हीलर पर उसके पैर कहा जाए फुट स्टैंड पर नहीं रखे हुए हैं, वो सामान लेकर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोग अपने कंफर्ट के लिए अपनी जो व्हीकल है, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अपने हिसाब से चलाते हैं और वो कई दफ़ा दुर्घटनाओं में तब्दील हो जाते हैं। हाईवे कोई भी हो या फिर कोई एक्सप्रेसवे, नियमों का पालन करना जरूरी है और जब नियम टूटते हैं तो फिर सुल्तानपुर जैसे हादसे सामने आते हैं। और ये स्पीड जानलेवा है, न सिर्फ उन वाहनों के लिए जो चल रहे हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है ओवर स्पीडिंग की वजह से खुद बच जाएं, लेकिन दूसरे लोग नुकसान में आ जाएं, उनको जान माल की क्षति हो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तमाम जगह साइन बोर्ड भी लगे हैं, स्पीड लिमिट दिखाते हुए बोर्ड भी लगे हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चेतावनी भी लगी है, लेकिन कोई भी इस चेतावनी को मानने के लिए तैयार नहीं है। ओवर स्पीडिंग हो रही है, लाइट के इंतज़ाम बहुत अच्छे नहीं हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, क्योंकि अभी बहुत सारी व्यवस्थाएं होना बाकी हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग न सिर्फ अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल रहे हैं। एबीपी गंगा सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि वो ओवर स्पीडिंग कभी ना करें। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस। सुल्तानपुर और आजमगढ़ के बीच शुक्रवार को हुए हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर बारिश के बाद धंसी सड़क को जब ठीक कर लिया गया था तो फिर एक्सप्रेसवे के दोनों ओर ट्रैफिक का आवागमन क्यों नहीं किया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कार सवार युवक क्या जानबूझकर मौत से खेल रहे थे? आखिर क्यों वो बार बार मौत की बात कह रहे थे? देखिए रिपोर्ट। चारों मरेंगे। कार ने अभी रफ्तार पकड़ी भी नहीं थी कि कार में सवार एक युवक के होठों पर मौत का नाम था। 300 वाला चाहिए डॉक्टर, 300 से कम नहीं, चारों मरेंगे। कार में सवार युवक ने जब मौत का नाम लिया तो कार की स्पीड 62 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर निर्धारित अधिकतम स्पीड से काफी कम। लेकिन कार सवार युवक ने तभी मौत को याद कर लिया था। चारों मरेंगे। हालांकि दूसरे युवक शांत रहने को कह रहे थे। सवाल है कि क्या कार सवार युवकों ने मौत से जानबूझकर भिड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि इसी के बाद कार की स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। 300 मार, 300 मार, 300 मार, आओ पेल, आओ पेल, आओ पेल, आओ पेल। कार सवार युवक जानते थे कि ज्यादा स्पीड से क्या हो सकता है। उन्हें हादसे का शायद आभास था, क्योंकि जैसे ही रास्ता संकरा हुआ गाड़ी की स्पीड 230 से घटकर 134 तक पहुंच गई और पीछे से एक युवक कहता रहा आराम से। मतलब ये कि गाड़ी में सवार हर एक युवक को इस बात का अंदाजा था कि ज्यादा स्पीड में आगे क्या हो सकता है। कम से कम 290 होना चाहिए, 290। कार का शोर धड़कनें बढ़ा रहा था, कान गर्म हो रहे थे, कान गर्म कर दिया। लेकिन गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी, साथ ही बढ़ता जा रहा था खतरा। गाड़ी जैसे ही हालियापुर थाना इलाके में दाखिल हुई तो ये तस्वीर भी सामने आई, जिसका आभास कार में सवार सभी को पहले हो चुका था। ये तस्वीर मौत की थी, एक खौफनाक मंजर जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल उठा। रफ्तार के जुनून ने सभी को मौत की नींद सुला दिया। रफ्तार के रोमांच का सफर जिंदगी पर फुल स्टॉप लगा गया। यह हम सब के लिए सबक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। साफ है कि इस घटना के बाद सभी को सावधान रहने की जरूरत है और रोमांच के इस क्रेज से अपने आप को, अपने जीवन को बचाने की जरूरत है। खौफनाक के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।